हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मीरा चरित्र के सत्संग के अंदर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ। इस सत्संग की शुरुआत हम लोग हरि कीर्तन से करते हैं। सोनिया जी से मेरा अनुरोध है कि वो अपना हरि कीर्तन शुरू करें। हरे कृष्णा। हर बार की तरह आज भी आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। एक राजा अपने राज्य में ऐलान करता है कि जो सबसे सुंदर पेंटिंग बना के लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा, लेकिन उस पेंटिंग को देख के मन में शांति मिलनी चाहिए। तो दूर दूर से कलाकार पेंटिंग लाते हैं और राजा उसमें से एक पेंटिंग को सेलेक्ट करता है। उस पेंटिंग में बना हुआ है पथरीले पहाड़, उसकी जमीन बहुत खुरदुरी है और खूब ऊंचाई से धुआं झरना बह रहा है और वहां जो पेड़ है सब सूखे हैं, उनमें कोई पत्ते नहीं। तभी राजा की नजर एक पेड़ पे पड़ती है जिसपे पत्ते नहीं है और वो पहाड़ के एकदम कोने पे है और उसकी पतली डाल पे एक चिड़िया बैठी हुई है। उसने अपना घोंसला बनाया हुआ है और अपने बच्चे को बहुत प्यार कर रही है और वो बहुत उसको शांति सुकून मिल रहा है और वो बहुत सेटिस्फाइड है। जबकि नीचे इतनी खाई है, झरना इतना ऊंचा से बह रहा है, पत्थर है, क्योंकि उसको कोई डिफिकल्टी या कोई ट्रबल्स या प्रॉब्लम्स, कोई चीज का डर नहीं। क्यों? उसको भरोसा है अपनी विंग्स पे। और राजा को ये पेंटिंग बहुत पसंद आती है कि चिड़िया इतनी सेटिस्फाइड है, उसको देख के उनको मन में शांति मिल रही है और वो पेंटिंग को इनाम देते हैं। हमारी जिंदगी भी कुछ इसी तरह से है। हमारी जिंदगी में बहुत डिफिकल्टीज हैं, ट्रबल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर हम भगवान पे भरोसा करेंगे, उन पे विश्वास करेंगे, तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। और अगर हम स्पिरिचुअलिटी को अपनाएंगे तो हमारे मन में बहुत शांति मिलेगी। तो चलिए मन में शांति लाने के लिए संकीर्तन करते हैं। आज का संकीर्तन है कमल लोचन कटि पीतांबर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सावरे राधेवरम। कमल लोचन कटि पीतांबर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सावरे राधेवरम। कमल लोचन कटि पीतांबर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सावरे राधेवरम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कमल लोचन कटि पीतांबर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सावरे राधेवरम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
सकल गोपिन मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरणानिथ सुख सागरम कमल लोचन कटि पीतांबर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सावरे राधेवरम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे बंसीधर वसुदेव छलिया बलि छल्यो हरि वामनम डूबते गजराख लीनो लंका छत्र्यो रावणम कमल लोचन कटि पीतांबर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सावरे राधेवरम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे दीनानाथ दयालु सिंधु करुणामय करुणाकरम कविदत्त दास विलास निष दिन नाम जप नित नागरम कमल लोचन कटि पीतांबरे अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सावरे राधेवरम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा
जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय कृष्णा। जय कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय गोविंदा। जय गोविंदा। जय गोपाला। जय गोपाल। हरि बोल। हरि बोल। अब मैं मीना जी से कहूंगी कि वो मीरा चरित्र की कथा को सुनाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ब्यूटीफुल भजन, बहुत सुंदर भजन से ऐसे कृष्ण की जो छवि है सामने आ जाती है। यही तो है कि हम लोग जब सत्संग में आए, सत्संग तो वही है कि जब हमको भगवान का स्मरण हो जाए कोई भी बात से, तो इस भजन में तो यही कि साक्षात कृष्ण सामने आ गए। मंगलाचरण करते हैं। ओम नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिनानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। अखिल ब्रह्मांड नायक दीन बंधु दीनानाथ भक्त वत्सल भक्तों के प्राणाधार मीराबाई के प्राणाधार श्री गिरधर गोपाल श्री कृष्ण चंद्र भगवान, उनकी असीम कृपा हम पर वर्षित हुई है, जिसके फलीभूत हम लोग मीराबाई, एक भक्तिमती मीराबाई के चरित्र का हम लोग पठन पाठन और सुनना सुनाने का कार्य कर रहे हैं। उनकी ही विशेष कृपा रही है कि हम लोग इस चरित्र को सुन रहे, इस महान चरित्र को सुन रहे हैं। अदरवाइज हमारी क्या औकात है कि हम सत्संग में बैठे, हम सत्संग करें। जब भगवान की कृपा होती है तभी सत्संग मिलता है, अदरवाइज तो संसार के कामों में हम लोग सब लगे हुए ही हैं। जैसे सब लोग कर रहे हैं हम लोग भी वैसे ही करते हैं, बट हम पे विशेष कृपा हम पे वर्षित हुई है कि हम लोग इस सत्संग के अंदर सब सम्मिलित हैं। हम लोग मीरा चरित्र के अंदर अभी तक जितना भी सुना हमने कि जैसे कि मीराबाई के जीवन में कितने दुख है, कितनी विपदाएं हैं, लेकिन मीराबाई को दुख नहीं लगता है। सारी दुखों की भी चर्चा हुई है और उनके जीवन में कैसे कैसे वो इतना आगे बढ़ी है। जन्म से लेके उनके विवाह के बाद और पति चले गए हैं, जो उनको समझने वाले हैं वो उनके जीवन से चले गए हैं और दुखों का पहाड़ मीराबाई पे टूट पड़ा है। लेकिन मीराबाई के लिए वो दुख नहीं है, उनको अपना जीवन का लक्ष्य उनको दिखाई दे रहा है। उसी लक्ष्य की तरफ वो मीराबाई लगातार बढ़ते जा रही है, क्योंकि उनको ये पता है कि उनको जीवन के अंदर कोई भी कितनी भी विपदाएं आए, कितनी भी बाधाएं आए, उनको इधर उधर देखना नहीं है, अपने जीवन पथ पे आगे बढ़ना है। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, मनुष्य जीवन की जो उपलब्धि है, परम सौभाग्य है मनुष्य जीवन का, उसको प्राप्त करना है और उसी को लेके वो आगे बढ़ रही है। तो जो हमको विपदाएं हमको लग रही है कि कितने दुख है, ये मीराबाई को नहीं लगते, हमको वो दुख लगते हैं, लेकिन मीराबाई को दुख नहीं लगते हैं, क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य है। वैसे ही हमें अपने जीवन के लक्ष्य को, जैसे आज कोई भी हम अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो जितने भी बाधाएं आती है
तो हम लोग क्या करते हैं, खुशी खुशी उसको पार करते हैं, वो बाधाएं बाधाएं नहीं लगती है। वैसे ही मीराबाई ने अपना लक्ष्य बना रखा है, और लक्ष्य के कारण उनको बाधाएं बाधाएं नहीं लगती, विपदाएं विपदाएं नहीं लगती है। मीराबाई को चाहने वाला इस संसार में कोई नहीं है, सब इसके गिरधर को पहले, लेकिन उसको उसी पे विश्वास है और उसी के सहारे वो इस संसार सागर को पार करने का प्रयास कर रही है, और अपने लक्ष्य में वो सफल होती है, अपने डिटर्मिनेशन में, अपने विश्वास में वो सफल होती है। हम देख रहे हैं कि जो मीराबाई के पति चले गए हैं, उसको समझने वाले जो है, जो ढाल है जीवन की, वो उनके जीवन से चले गए हैं। और जो दुख देने वाले जो है देवर, जो विक्रमादित्य, राणा विक्रमादित्य गद्दी पे बैठे हैं, तो उनका अत्याचार मीराबाई पे बढ़ते जा रहा है। और जैसे जैसे उनका अत्याचार बढ़ रहा है, मीराबाई की जो ख्याति है, उनकी जो सत्संग की जो बातें हैं, उनका यश कीर्ति सत्संग में बढ़ते जा रहा है, साधु संतों में उनकी कीर्ति फैलती जा रही है। लोग मीराबाई को भगवान की तरह पूजा करते हैं, आते हैं। उनकी यात्रा, जो पुष्कर की यात्रा है, जब तक मीरा के दर्शन नहीं करे वो अधूरी समझी जाती है। तो जितने भी संत आते हैं मीराबाई का दर्शन करने के लिए, वो मेवाड़ आते हैं। ये बात राणा को पसंद नहीं होती है कि ना ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है, दुर्बुद्धि है। मैंने बुद्धि के विषय में भी पहले बहुत बताया कि बुद्धि, सुबुद्धि क्या है, दुर्बुद्धि क्या है। तो अब जो विक्रमादित्य के जीवन में उनके जीवन में दुर्बुद्धि भरी हुई है, भगवान उनके अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मीराबाई के सारे कार्यकलाप उनको समझ नहीं आते हैं, और वो अपनी भाभी से बहुत नाराज रहते हैं। और अब उनका ये हो गया कि कैसे इस भाभी को अपने जीवन से हटाएं, इसी प्रयास में वो लगे रहते हैं। पहले वाणी से उनको दुख देने का प्रयास करते हैं, अब वो शारीरिक कष्ट से षड्यंत्र रचते हैं, साजिशें रखते हैं, ताकि वो अपनी इस भाभी को अपने जीवन से हटा दे, क्योंकि वो उनको बाधा लगती है। तो कई चीजें वो करते हैं। इसी को हमने पहले सुना भी, क्या 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 अभी तक किया है उन्होंने। इसी बीच एक बात आती है कि पिछली बार हमने गुरु की चर्चा की थी, जब मीराबाई का जो सत्संग चल रहा था, जब नवाब, उनकी कीर्ति सिर्फ हिंदुओं तक फैली हुई नहीं थी, मुसलमानों तक मीराबाई की जो सत्संग की कीर्ति है, उनकी भक्ति की जो महिमा है, मुसलमानों तक, मुसलमान जो शासक थे उन तक भी पहुंची हुई है। एक षड्यंत्र में हमने सुना, बताया कि भी वो क्या षड्यंत्र की, अपनी दासियों को बेचते हैं। मीराबाई के महल में अपनी दासियों को विक्रमादित्य बेचते हैं कि भाई, और उनके कारण वो एक दासी को, मीराबाई की जो विश्वसनीय दासी मिथुला को वो जहर दे देती है। जहर के कारण उनकी जो प्रिय दासी है वो सुरलोक से हार जाती है, और मीराबाई को भी कष्ट देने के लिए बहुत कांच के टुकड़े बिछाती है, ताकि मीराबाई जब अपने बेड पे शयन करे, अपने गद्दे पे जब तो कांच के टुकड़े बिछा देती है ताकि उनको कष्ट हो। लेकिन मीराबाई भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी दासी बहुत दुखी होती है कि भाई साहब आपको मारने की कितनी कोशिश की जा रही है। मीराबाई कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अपने गिरधर गोपाल पे पूरा विश्वास है, और उसी के पद वो गाती रहती है। जब मीराबाई की दासी का जब इस संसार सागर से जब विदा लेती है, तो मीराबाई उस टाइम क्या करती है, वैसे ही है कि भाई ऐसा नहीं है कि मीराबाई के अंदर में हृदय नहीं है। जब दासी को इतना कष्ट होता है, तो उसको अपनी गोद में लेके मीराबाई बैठती है और भक्ति भूल जाती है गिरधर गोपाल की। तो वैसे ही है कि जीवन में हम जब आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्ति में ही लगे रहती है, भक्ति के साथ हमारे और भी जो धर्म होते हैं, मानव धर्म है, हमारा वर्णाश्रम धर्म है, जो हमारे धर्म है उसके अंदर सारे धर्म आ जाते हैं। भक्ति तो हमारा मेन धर्म है, लेकिन जब भक्ति करते हैं तो ऐसा नहीं कि बाकी धर्मों को हम भूल जाते हैं। तो मीराबाई के अंदर मानव धर्म, अपनी दासी के प्रति इतना उसके मन में प्यार है कि वो अपनी भक्ति की जो परम जो धर्म है, भक्ति जिसको लेके वो आगे बढ़ रही है, लेकिन अपनी दासी के लिए वो उसको भी भूल जाती है। हमने ये पहले भी देखा था कि भाई उनके जब पति बीमार थे, तो उस टाइम वो अपनी, मैंने ऐसे लगता है कि उनके जीवन में भक्ति नहीं है, उसी भक्ति के अंदर वो अपनी भक्ति को छोड़ देती है, क्योंकि वहां उसको पति धर्म दिखाई देता है। यहाँ उसको अपनी जो दासी सेवा करती है उसके लिए भी बहुत प्यार है, तो वो गोद में लेके और उसके भगवान के दर्शन करवाती है, और उसको बोलती है कि तुम भगवान के दर्शन कर, अभी तुम इस
अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया तो तुम उसी का एक ही लक्ष्य को ध्यान करके, क्योंकि अंत काल में जो हमारा जो ध्यान रहेगा उसके अनुसार हमारा अगला जीवन बनेगा। तो बोलती है भगवान का ध्यान कर, भगवान के धाम चली जाओगी। हेलो, इंटरप्शन हो गया बीच में, क्षमा चाहती हूँ, कोई अर्जेंट कॉल आ गया था। तो दासी के लिए भी उनके मन में इतना ही प्यार है। तो भक्ति के पीछे ऐसा, अपने बाकी धर्मों को उन्होंने नहीं बुलाया है। एक बार क्या होता है कि भी पिछली बार ये कथा सुनाई थी कि भी जो मुसलमान शासक, एक शासक था, सारंगपुर का नवाब था, वो मीराबाई की ख्याति सुन के वो विचलित हो गया कि कैसे इसमें इसका दर्शन करूं, इस देवी के दर्शन में कैसे करूं। तो उसने अपना वेश बदला, हिंदू वेश में आया और अपने एक सेनापति को साथ में लेके मीराबाई का दर्शन करने के लिए वो आता है। और पूछते पूछते मीराबाई के मंदिर में पहुंचता है, देखते कि मीराबाई तानपुरा लेके बैठी हुई है। और जैसे ही पर्दा खुलता है, सब गिरधर गोपाल की जय, मीराबाई की जय, ऐसे करते करते सब जब गिरधर गोपाल की जय बोलते हैं तो पर्दा खुलता है और सब दर्शन करते हैं भगवान के। और ये गूंज राणा तक पहुंचती है और राणा बहुत विचलित हो जाता है कि मेरी भाभी कैसे कर रही है। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि जब कोई अपनी भाभी का गुणगान सुनता है, उसकी यश सुनता है और वो भगवान की भक्ति जो करती है उसको सुनता है, तो उसको पसंद नहीं आता है। लेकिन उसकी कुछ चलती नहीं है, वो अपना मन में सोच के रह जाता है। और चारों तरफ भीड़ लगी हुई है, दिखता है जो नवाब है वो देख रहा है कि कैसे उसके इर्द गिर्द, मीराबाई के इर्द गिर्द सब लोग बैठे हुए हैं। मीराबाई भजन गाना शुरू करती है, उनकी आंखें बंद है, उनकी आंखों से अश्रु अश्रु निकल रहे हैं, उन आंखों से जल बह रहा है। और अगल बगल जितने भी भगवान के भजन सुन रहे हैं सब अपनी अपनी सुध बुध खोल के बैठ जाते हैं। और जो नवाब आता है उसको तो अपनी बॉडी का एहसास ही नहीं है कि उनकी देह कहाँ है। उनको उनका मन बुद्धि सब अपने से खो जाते हैं और उसको जीवन में इतना सुख मिलता है। उसको लगता है कि ये जो पल उसने जो जिए हैं, जीवन के असली पल उसने उसी समय जिए हैं। उसके उसके मन को जो शांति मिलती है, जितने भी भक्त सुनते हैं कि जो शांति है सत्संग में, वो यहीं पे है। मीराबाई के भजनों को सुन के सब अपने अपने सुध बुध खो बैठते हैं। और वहां एक साधु भी, संत भी रहते हैं और मीराबाई बहुत सुंदर भजन गाती है। और संसार को दावानल कहते हैं। उसी समय एक किस मने जब सत्संग जब हमारे जीवन में जब करते हैं तो सत्संग का एक मतलब यही नहीं कि सिर्फ भगवान के भजन करें। सत्संग का मतलब ये होता है कि सत्य का संग करें, कुछ ऐसी बातों का संग करें जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, जो हमारे आचरण में आ सकती है। जैसे हम भगवान का भजन करते हैं तो हम भगवान का रूप का दर्शन करते हैं, भगवान के भजन गाते हैं, उनकी कीर्ति गाते हैं, उनका यश गाते हैं भजनों के अंदर। लेकिन जब हम सत्संग में कुछ ज्ञान सुनते हैं जो हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, एक्चुअल में सत्संग वही होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब
सत्संग करते हैं तो पहले भगवान का भजन करते हैं, अपने मन को हम लोग शांत करते हैं, और फिर हम लोग कुछ लेने का प्रयास करते हैं, कुछ सत्संग की बातें करते हैं, भगवान से रिलेटेड बातें करते हैं, कुछ ज्ञान की बातें करते हैं, कुछ शास्त्रों की बातें करते हैं, ताकि उनसे कुछ ले, कुछ उनको हम अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। उसी समय क्या होता है, जब सत्संग चला था, भगवान का भजन हुआ, कानपुर में मीराबाई ने गाया, एक संत ने और भजन गाया, और उसके बाद लोगों में से बाकी बैठे जितने लोग थे ना, किसी ने पूछा कि भाई ये ना गुरु कौन होते हैं, कैसे मिलते हैं, इनको कैसे जीवन में प्राप्त किया जाता है। तो इसका बड़ा सुंदर उत्तर मीराबाई देती है। उन्होंने बताया भी कि जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। हम जब मनुष्य जीवन जब लेके आते हैं, ये गुरु कौन होते हैं? गुरु भगवान के द्वारा भेजे गए, जो भगवान के विश्वसनीय जो होते हैं, भगवान के पार्षद होते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। भगवान उनको भेजते हैं कि इस संसार सागर में लोग कैसे दुखों से पीड़ित हो रखे हैं, कैसे वो अपना जीवन, उनका जीवन दुख में विपदाओं में बीत रहा है, उन और कैसे तड़प रहे हैं वो लोग, तो उनको शांति देने के लिए, उनको उस धराधाम में वापस लाने के लिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे बच्चे इतना तकलीफ पा रहे हैं, तो संतों को भेजते जाके उनको समझाओ, इस दुख, इस संसार जो दुखालय, इसके अंदर जो दुख पा रहे हैं, उनको वहां मेरे पास वापस लेके आओ। क्योंकि जब एक पिता को पता चलता है कि उसका बेटा कितना तकलीफ पा रहा है, तो वो तो बहुत प्रयास करता है ना कि भाई वापस मेरा बेटा मेरे पास आ जाए। तो वही प्रयास भगवान का भी रहता है। तो वो अपने 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 चुनिंदों को, अपने विश्वसनीय लोगों को इस संसार में भेजता है और कहता है कि जाओ समझाओ। तो वो मेरे बच्चे हैं, रूठ के चले गए हैं, मुझसे नाराज होके चले गए हैं, मुझसे रूठ के चले गए हैं, तो उनको जाओ, उनको समझाओ, तो और उनको मेरे तक लेके आओ। तो इस तरह से भगवान, जो गुरु जो होते हैं, भगवान के द्वारा भेजे गए होते हैं। गुरु का मतलब ही क्या होता है? गुरु दो शब्दों से बना हुआ है, गु प्लस रू। गु माने गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। तो जो जीवन में अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। अंधकार का मतलब अज्ञान और प्रकाश का मतलब है ज्ञान। जो जीवन में हमको अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाए, वही हमारे गुरु है। तो गुरु दो तरह के हो सकते हैं, कि जैसे गुरु जो हमको संसार की शिक्षा देते हैं, वो गुरु नहीं होते हैं। जो आध्यात्मिक जीवन की जो शिक्षा देते हैं, वही गुरु होते हैं। जो संसार की शिक्षा देते हैं, वो शिक्षक होते हैं। वो हमको बताते हैं कि संसार में हम कैसे रहें, कैसे उन्नति करें, कैसे हम अपने जीवन में हम आगे बढ़ते जाएं। संसार की जितनी भी शिक्षा होती है, वो हमको शिक्षक देते हैं। लेकिन इस संसार सागर से पार करके जो ऊपर जाने की जो शिक्षा है, आध्यात्मिक जगत की जो शिक्षा है, भगवान तक पहुंचने की जो शिक्षा है, वो हमको गुरु देते हैं। वो हमको जो ज्ञान हमारे जीवन में है, भगवान के लिए हमारे मन में कुछ भी तो ज्ञान नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग बहुत दावे करते हैं कि हमको सब कुछ पता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन का हमको कुछ भी पता नहीं है। तो वही शिक्षा देते हैं। हमारे और भगवान के बीच में जो लाइजनिंग करने का जो काम है, जो एज ए लॉयर, एज ए वकील का जो काम है, वो मेरे गुरु करते हैं। गुरु ही हमको ईश्वर तक पहुंचाते हैं। क्योंकि अगर हमारे सामने गुरु भगवान आ भी जाए, बिना गुरु की कृपा, बिना गुरु के सानिध्य, हम लोग उसको पहचान भी नहीं पाएंगे। ऐसा ही हुआ था तुलसीदास जी के साथ भी, कि भगवान के राम के दर्शन उनको करने थे। भगवान चित्रकूट के घाट पे भगवान राम जी आए भी सामने, लेकिन तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए। तो उनको पहचान कराने के लिए हनुमान जी गुरु के रूप में उनके सामने आए और कहा कि अरे तुम्हारे सामने तुलसी, तो तुम्हारे सामने भगवान खड़े हैं, तुम क्यों रो रहे हो? कि दर्शन करो, आंखें खोलो और दर्शन करो। तो गुरु क्या है? भगवान के दर्शन, हमको भगवान का दर्शन गुरु ही करवाता है। उसकी दृष्टि से ही हम लोग देखते हैं, तो गुरु के दर्शन होते हैं। गुरु दो तरह के होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु कहते कि भाई जो शिक्षा देते हैं, कि शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं। ये बहुत जनों का प्रश्न होता है कि भाई शिक्षा गुरु और कितने माने गुरु कितने हो सकते हैं? तो जो शिक्षा गुरु है बहुत हो सकते हैं। जो जैसे भागवत में भी कथा आती है, दत्तात्रेय, हमने 7वें दिन दत्तात्रेय जी की कथा आती है, उसके उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, मकड़ी, मछली, बहुत सारे अजगर, कई 24 तरह के उन्होंने गुरु जीवन में बनाए, और सबसे अलग अलग शिक्षा उन्होंने ली। तो वो हो गए शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु जो शिक्षा देते हैं,
कितने भी हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु जीवन में एक ही होता है। दीक्षा गुरु क्या करता है, जैसे अगर एक बंदूक है, बंदूक के अंदर गोली लगती है, गोली क्या करती है, जब तक उसको बंदूक को चलाओ नहीं और प्रॉपर जगह में नहीं लगाओ, दागो, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो गुरु की जो वाणी होती है वो एक बंदूक की गोली की तरह होती है। वो जैसे उसने कुछ मंत्र दे दिया, अपने मुख से जो मंत्र माने बात कह दिया या बोल दिया या जो मंत्र दे दिया, वो जब कान में फूटता है तो हमारे हृदय में सीधा लगता है, उसका इम्पैक्ट जो होता है। वैसे हम कुछ भी जाप जीवन में करें, लेकिन गुरु की वाणी से जो निकला हुआ जो मंत्र, दीक्षा मंत्र जो होता है ना, वो हमारे सटीक हमारे हृदय पे वो पूरा वहीं पे जाता है और हमारे जीवन को वो आगे बढ़ाता है। क्योंकि बंदूक से जैसे निकलते गोली ठीक जगह पे जाती है, वैसे ही गुरु के द्वारा जो बोली गई जो मंत्र है, जो दिया गया जो मंत्र है, सटीक हमारे हृदय तक जाता है और हमारे हृदय को प्रकाश को करता है। तो ये जो दीक्षा गुरु का कार्य यही होता है। और गुरु, हम लोग सोचते हैं कि हम जो किसी व्यक्ति को, वो हमारे सामने व्यक्ति रूप में ही रहेगा, पंच भौतिक शरीर से जैसे हमारा शरीर बना है वैसे ही उनका भी रहता है, लेकिन उनके अंदर जो एसेंस जिसको हम लोग सार बोलते हैं, वो सार होने के कारण वो गुरु होता है। तो हमारा हृदय तो ऐसे बोलता है ना, किसी को हम गुरु क्यों बनाए, लेकिन अगर जीवन में किसके द्वारा आप प्रभावित होते हैं, जो जिनसे आपको लगता है कि हम भगवान से हमारा नाता जुड़ रहा है, जो हमको भगवान से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, जिनके कारण हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, वो हमारे गुरु है। क्योंकि उनके अंदर का जो ज्ञान है वही गुरु है। एक शरीर को देख के हम किसी को गुरु बनाने, वो नहीं, जिससे आपका जीवन प्रभावित होता है, जिससे आपको कुछ मिलता है जीवन में, वो आपका गुरु है। तो यही है, हमको लगता है कि हम किसी से क्यों सीखे, हमारा ऐसा आता है कि अरे हम असेसमेंट जब किसी से मिलते हैं, असेसमेंट करते हैं, किसी भी संत या किसी विद्वान से मिलते हैं, तो हमको लगता है कि हम उसको असेस करने का प्रयास करते हैं। हमको असेसमेंट की जरूरत नहीं है। जिनसे हम प्रभावित होते हैं, जिनकी बातें हमको जीवन में भगवान की तरफ मोड़ती है, वो हमारे गुरु होते हैं। तो जैसे भक्तमाल का जो है, एक तो सबसे पहला श्लोक है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके चरण कमल गए काटे विघ्न अनेक। तो ये जो चार चीजें हैं जीवन, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, ये चार है, इनका तत्व एक ही होता है। इनको नाम अलग अलग दिया जाता है, लेकिन इन सबका जो सार है, जो तत्व है, एलिमेंट जिसको बोलते हैं, वो एक ही है, वो भगवान। जैसे भक्ति क्या है, भक्ति भगवान तक पहुंचाती है। जब भक्ति जीवन में आती है तो हमारा टारगेट भगवान ही रहता है। भक्त कौन है, भक्त का टारगेट तो भगवान ही है, उसका लक्ष्य ही भगवान है, विषय वस्तु भगवान ही है। तो भक्त के भी जीवन का एक ही तत्व है भगवान, भक्ति का भी एक ही तत्व है भगवान। भक्ति भक्त भगवान तो स्वयं है ही, सारी चीजों के जो सारे संसार के सार तत्व के भगवान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु भी क्या है, गुरु में भी क्या है, जो भगवान से मिलाए वही गुरु है। तो जो चार चीजें हैं, चार चीजों का एक ही सार है भगवान। तो इनका नाम हम लोग अलग अलग दे देते हैं, लेकिन जो भगवान से हमको भगवान की तरफ आगे ले जाए, भगवान से हमारा रिश्ता जोड़ दे, भगवान से हमारा नाता जोड़ दे, उससे हम भगवान के लिए हमारे जीवन में विश्वास पैदा कर दे, निष्ठा पैदा करते, वही गुरु है। और गुरु ये भी है कि भाई गुरु किसको बनाए, गुरु हो, मैंने कहा कि जो आपके जीवन को प्रभावित करे, तो उसकी तरह वो गुरु बनाए। तो लोग कहते हैं कि भगवान भी गुरु बन सकते हैं, भगवान भी बन ही सकते हैं, क्योंकि भगवान मैंने बताया कि भक्ति भक्त भगवंत वो भी गुरु ही है, लेकिन भगवान को हम लोग गुरु नहीं बना सकते। भगवान कहते हैं कि तुम क्योंकि सारे जो ज्ञान के जो भंडार है, ज्ञान के जो स्रोत है, वो भगवान ही होते हैं। हम भगवान को गुरु बना सकते हैं, लेकिन हम भगवान बनाते क्यों नहीं है, इसका कारण है कि भाई भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे सब चीजों को, सब पापों को, सब चीजों को मैं ना माफ कर सकता हूँ, लेकिन जीवन में एक चीज को मैं कभी भी माफ नहीं कर सकता हूँ, कि अगर कोई गुरु अपराध किया है, तो गुरु अपराध को मैं माफ नहीं कर सकता हूँ। गुरु अपराध क्या होता है,
कि गुरु की वाणी की अवहेलना करना। अगर किसी गुरु ने हमको कुछ कहा है, अगर हम उसको नहीं मानते हैं तो गुरु की अवहेलना हो, गुरु की वाणी की अवहेलना हो गई, गुरु की अवहेलना हो गई। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुमने भगवान अपने गुरु की बातों को नहीं माना है, इस चीज को मैं माफ नहीं कर सकता हूँ। तो गुरु अवहेलना, तो अगर भगवान को अगर हम गुरु बना लेते हैं, और तो क्या होता है, अगर हम भगवान की कही बातें, जैसे भगवत गीता भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, तो हमको अगर गुरु बना दिया तो भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया जो गीता का ज्ञान है पूरा अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, उसकी हम अवहेलना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग भगवान को गुरु नहीं बनाते हैं। जो जो हमको हमारे सामने दिखाई देता है, हमारी तरह ही दिखाई देता है, जो शरीर जो सामने दिखाई पड़ता है वो हम उसको गुरु बनाते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो हमको हाथ पकड़ पकड़ के, जैसे स्पून फीडिंग करते हैं, बच्चे को पकड़ पकड़ के हम लोग, एक माँ बाप बच्चे को पकड़ पकड़ के आगे बढ़ाते हैं ना, वैसे ही गुरु क्या करता है, हाथ पकड़ पकड़ के समझा समझा के हमारी काबिलियत हमारी कैपेसिटी के हिसाब से वो हमको आगे बढ़ाता है। समझ जाता है कि ये शिष्य कितना कर सकता है, जितना कर सकता है उसको उतना ही काम दिया जाता है, उसको उतनी ही बातें बताई जाती है जो हमारा वो शिष्य कर सकता है। इसलिए शिष्य की कैपेसिटी को देख के गुरु उसको आगे बढ़ाता है पकड़ पकड़ के, और पूरी जिम्मेदारी अपनी उस शिष्य की तरफ ले सकता है, शिष्य की अपने ऊपर लेता है। और भगवान से वो पूरा लाइजिंग, जैसे लॉयर होता है ना, वकालत करता है अपने क्लाइंट और जज के बीच में, वकालत करता है कि नहीं मैं कि मेरे ये क्लाइंट ने ऐसा नहीं किया है, इसने ऐसा, इसका ये मतलब था। तो वैसे ही ये गुरु क्या करते हैं, भगवान और भक्त के बीच में, शिष्य और भगवान के बीच में लॉयर का काम करते हैं, और भगवान को कहते हैं कि नहीं नहीं भगवान, ये जो मेरा जो शिष्य है ना, अब वो ठीक हो गया है, इसके अंदर की जो जितनी गंदगी है ना वो पूरी खत्म हो गई है, और वो पूरा शुद्ध हो गया है, वो आपके लायक हो गया है। इस तरह से वो भगवान उस अपने शिष्य की बड़ाई कर करके वो भगवान से उसका संबंध स्थापित कर देता है। तो इसलिए गुरु अवहेलना को भगवान माफ नहीं करते हैं। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गुरु अवहेलना दो केसों में गुरु अवहेलना हो सकती है। वो क्या केसेस है, कि जब गुरु अपने आप को भगवान बोले, वो कहते ऐसा होता है ना कि कई 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 जगह लोग जाते हैं, गुरु अपने आप को भगवान कहते हैं और कहते हैं कि मेरी ही पूजा करो तुम लोग, और भगवान का कहीं कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे केस में हम लोग गुरु अवहेलना हो सकती है। और दूसरा क्या केस है, जिसे जो गुरु शास्त्रों को फॉलो ना करे, हमारे शास्त्र के कि ये जो गीता है, भागवत है, रामायण, इनको जो फॉलो ना करे और अपने हिसाब से ही अपने ज्ञान को वो शिष्य को सिखाते हैं, तो वो उस गुरु की अवहेलना हो सकती है। तो दो केसेस के अंदर गुरु अवहेलना हो सकती है, बाकी गुरु अवहेलना नहीं हो सकती है। गुरु अवहेलना होने से भगवान रुष्ट होते हैं और दुखी होते हैं और हमको माफ नहीं करते, ऐसे पाप के लिए भगवान को माफ नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया कि भी, और गुरु जीवन में जरूरी भी बहुत है, क्योंकि भगवान जब इस धरती पे आते हैं तो जैसे हम लोग जानते हैं कि भी राम जी भी त्रेता युग में राम जी आए तो उन्होंने अपने वशिष्ठ मुनि को गुरु बनाया, और जो कृष्ण भगवान जब आए तो संदीपनी मुनि को बनाए, जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो ईश्वरपुरी को अपना गुरु बनाया। तो इस तरह से उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि भाई हाँ, गुरु बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, गुरु के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। उन्होंने एग्जाम्पल दिखाया भी है ऐसा करके। तो इसलिए हमारे जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। और ये गुरु मिलते कैसे हैं? गुरु को जब पता चलता है, जैसे आज हम लोग पता है कि जब रामकृष्ण परमहंस से जब विवेकानंद मिले, जब फर्स्ट टाइम मिले, तो कैसे उनका जो रिएक्शन था रामकृष्ण परमहंस का, विवेकानंद को देखते ही, अरे मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, कितने दिनों से तुमको याद कर रहा था। तुम्हारे ऐसे हैं, गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो संबंध शाश्वत रहता है। जब शिष्य के अंदर इतनी आकुलता हो जाती है, व्याकुलता हो जाती है, तो गुरु अपने आप ही शिष्य तक
हो जाता है और गुरु को समझ आ जाता है कि कौन है, मैंने गुरु को पता होता है कि कौन मेरा शिष्य होने वाला है, किसको मुझे आगे बढ़ाना है, ये सब गुरु को पता होता है। इसलिए हम लोग कभी भी भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जब हमको जब गुरु की आवश्यकता होगी तो भगवान उसकी व्यवस्था अपने आप कर देंगे, उसके लिए हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो भगवान हर इच्छा की पूर्ति, मैं बार बार कहती हूँ, भगवान हर इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो वैसे ही है, जब हमको जीवन में गुरु की आवश्यकता इतनी लगने लगती है और हमको लगता है कि एक अच्छा गुरु हमको हमारे जीवन में आए, तब भगवान उसकी व्यवस्था अपने आप, या तो हम खोज करते हैं तो मिल जाती है, कभी कभी ऐसा होता है तो बैठे बैठे गुरु मिल जाते हैं। जैसे मीराबाई अपने घर के अंदर, अपने महल के अंदर ही है, लेकिन रैदास घूमते घूमते गुरु पूर्णिमा के दिन मीराबाई के जीवन में आते हैं और मीराबाई उनको गुरु के रूप में स्वीकार करती है। इसलिए हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए, और प्रतीक्षा और भगवान अंदर यही इच्छा होनी चाहिए कि भगवान हमको हमारे लिए गुरु इस जीवन के अंदर भेज दो जो हमको तुम तक पहुंचा सके। गुरु क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हमारी दृष्टि भगवान तक नहीं पहुंच सकती है। हमारे अंदर जितना भी संसारिक ज्ञान हो जाए, सब कुछ हम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, बहुत हमारे पास सब कुछ हो जाए, तो भी भगवान को देख पाना बहुत मुश्किल है। हमारी दृष्टि वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है। गुरु के माध्यम से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। जैसे एक दुल्हन होती है, दुल्हन के हाथों में नई नई शादी होके आती है, उसके हाथों में मेहंदी रहती है, भगवान का दर्शन करने के लिए जाती है और अपने घूंघट को नहीं उठा पाती है। तो क्या करते हैं, किसी न किसी की सहायता लेते हैं, अपने पति की सहायता लेते हैं, अपनी सास की सहायता लेती है और वो उसका घूंघट उठाते हैं तो उसके भगवान के दर्शन होते हैं। तो वैसे ही है, गुरु क्या करते हैं, हमारे अंदर जो अंधकार है, जो अज्ञान का अंधकार है, हमारे अंदर जो कलुषता है, हमारे जो दोष है, उनको मिटा देते हैं, उनको हटा देते हैं हमारे जीवन से और भगवान के सामने खड़ा कर देते हैं। और देख, दर्शन कर, इनके चरण कमलों के दर्शन कर, इसके मुख के दर्शन कर। इस तरह से गुरु जो है हमको वो दृष्टि प्रदान करते हैं, हमारे जीवन से अज्ञान को खत्म करते हैं, ज्ञान हमारे जीवन में देते हैं, ज्ञान देते हैं, प्लस हमारे जो दोष है उनको सबको पूरा मिटा देते हैं। तो इस तरह से गुरु का जो काम होता है ना, गुरु वही है जो भगवान से हमको मिला दे। ये कि भाई गुरु की पूरी चर्चा हो गई, मीराबाई ने पूरा अच्छे से समझा दिया। जब ये समझा रहे थे तब शाह की जो सहारनपुर का जो नवाब था, उसकी आंखें खुलती है, वो थोड़ा सा होश में आता है। इतनी देर तक तो वो पद सुन के मीराबाई के अपना होश खो बैठता है, और फिर जब होश में आता है तो फिर मीराबाई के चरणों में प्रणाम करता है और बड़ा वो कहता है, और मीराबाई को कहता है कि भाई गुण और रूप, आपका रूप तो माने अपरिमित रूप, जिसका सौंदर्य वाली है, बहुत सौंदर्य वाली है मीराबाई जो है। बोले कि रूप मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखना अपने जीवन में कि इतने गुणवान हैं आप, इतने रूपवान हैं आप, उसके बावजूद भी, और ये जो खुदा की जो मोहब्बत आपने प्राप्त की है, मैंने अपने जीवन में आज तक ऐसा नहीं देखा है, और मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। इस तरह से वो प्रसन्न होके और मीराबाई को एक मैंने हीरे का कंठा वो भेंट करना चाहता है। मीराबाई कहती है कि ना, ये सब तो प्रजा का सामान, आपको प्रजा को देना चाहिए, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। और कहती है अगर देना चाहते तो आप गिरधर गोपाल को दीजिए। तो गिरधर गोपाल के सामने वो रख के वो चला जाता है। और उसी टाइम उनका सेनापति कहता है कि आपने तो बहुत गलत कर दिया, आपने वहां पे अपना मुंह खोल दिया, शायद आपको कोई मार डालते तो क्या होता। तो वो नवाब कहता है कि कोई बात नहीं है, मैंने जिस मलिका के दर्शन किए हैं, अगर उसके उस देवी के दर्शन करने के बाद अगर मर भी जाता तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। इस तरह से वो प्रसन्नचित होके वो वहां से निकलता है मीराबाई के दर्शन करने, और ये खबर छुपती नहीं है, ये राणा तक पहुंच जाती है कि भी एक मुसलमान शासक दर्शन करने के लिए आया था, और वो अपने शासन की नाकामयाबी ना देखते हुए वो अपने भाभी पे बहुत बहुत गुस्सा होता है। कहते कि अब तक साधु संत आते थे, अब तो मुसलमान लोग भी आने लग गए हैं, और हमारे हिंदू राज्य के अंदर मुसलमान प्रवेश करके हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाह रहे हैं। इस तरह से वो बातें फैला रहा है पूरे मेवाड़ के अंदर।
मीराबाई कहती है हमको इन सब चीजों से कोई, मैं तो गिरधर के गुण गाऊंगी, राणा अगर दुखी होता है, अगर क्रुद्ध होता है, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अपने अपने साथ जितने भी लोग रहते हैं सबको वो यही बोलती है कि आप लोगों को काम सत्संग करने का है, राणा को अपना काम कर दीजिए, अपने लोगों को जो सत्संग करना है अपने को वही करना है, माता मत लगाइए आप लोग। उसी समय क्या होता है, इतना खींच के जब राणा विष का प्याला, विष के प्याले की भी खबर कथा मैंने आपको पिछली बार सुनाई थी कि कैसे वो विष का प्याला जगन्नाथ जी का प्रसाद बोल के राणा भेजता है। और मीराबाई को देखने के लिए उनकी ननद जाती है उस पंडित जी के साथ, और देखती है कि भाई कैसे मीराबाई को वो रोकती है कि भाभी साहब इसमें जहर है, इसमें जहर आप मत पीजिए, क्योंकि मानव का हृदय कोमल तो होता ही है, वो दब जाती है, उसकी जो कोमलता है वो हमारे कर्मों के कारण दब जाती है, तो उसकी कोमलता खत्म हो गई। लेकिन आज जब वो देखती है अपनी भाभी को और देखती है कितना बड़ा अनर्थ होने जा रहा है, बहुत रोकती है कि आप ये जहर मत पीजिए। लेकिन मीराबाई की भक्ति देखती है कि वो हंसते हंसते कहती है जगन्नाथ जी का प्रसाद है और मेरे गुरुधर गोपाल ने इसको ग्रहण कर दिया है, तो जहर जहर नहीं है, ये प्रसाद ही है। तो वो तेरा उसके लिए फोन कर रहा है, थर्मल के लिए। और अब अपने भगवान के प्रति अपनी भाभी की जो भक्ति देखती है तो उसका अंदर का जो अंतःकरण जाग उठता है कि मैं कितना गलत कार्य कर रही हूँ। क्योंकि जब आज आज जो ननद है उसकी आत्मा जागती है कि मैं किसका साथ दे रही हूँ, और वो खुद व्याकुल हो जाती है और अपने कृत्यों पर उसकी नजर जाती है और उसको एहसास होता है कि वो क्या गलत करने जा रही है, कितना बड़ा पाप वो कर रही है। और वो सोचती है कि आज तक मुझे पति का प्यार नहीं मिला, आज तक मुझे मेरे मेरे कोई बच्चा नहीं हुआ, इस तरह से ये मेरा तो नारी धर्म व्यर्थ हो गया है, मुझे तो अभी तक कुछ भी जीवन में प्राप्त नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी मैं इतना बड़ा अनर्थ करने जा रहा हूँ। मुझे तो कोई तरह का न तो भोग मिला है जीवन में, न योग मिला है। अगर भोग की तो अब आशंका ही नहीं रह गई है, अब अगर जीवन में योग प्राप्त कर सकती हूँ उस भाभी के माध्यम से मैं इस भगवान से योग कर सकती हूँ, ये भी मैं अपना अवसर गंवा रही हूँ। ये मानव जीवन जो मुझे मिला है इसका मुझे ये लाभ तो मुझे मेरी भाभी से मिल जाए। इस तरह आज उसका जीवन है, उसके मन में ये बात आती है, इसका हृदय व्याकुल हो जाता है वो, और वो अपने जीवन को धिक्कारती है कि मैंने अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ किया है। और समझ में आता है कि मैं किसका साथ दे रही हूँ, मैं राणा का साथ दे रही हूँ। और अब लगता है कि मैं अपने जीवन का कल्याण कर लूं। अपने जीवन का कल्याण करने के राणा सांगा, मीराबाई के पति जो भोजराज जी है, रतन सिंह जी है, सबने अपने जीवन का कल्याण किया है मीरा के साथ रह के। आज उदाबाई को भी ये समझ आ रहा है कि मैं अपनी भाभी के साथ रह के मैं भी अपने जीवन का कुछ कल्याण कर सकती हूँ। और बोलती है अपने, अरे अब तो जाग जा, अब तो जाग जा, अगर ये अवसर चला जाएगा तो सिर्फ पछतावा रहेगा। और देखते 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 मीराबाई खिलखिला के देखती है कि वो कैसे विष का प्याला पी जाती है और नहीं मानती है वो अपनी ननद की बात। वो कहती है बिल्कुल मत घबराइए, मेरे गिरधर गोपाल मेरे साथ है, और अगर है भी विष तो वो गिरधर गोपाल को चढ़ने के बाद तो चरणामृत बन गया है भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, प्रभु की लीला अपरंपार है। और मारने और मरने की डोर तो भगवान के हाथ में, कौन किसको मार सकता है, कौन किसको जीवा सकता है, इससे किसी का जोर नहीं, मनुष्य का तो बिल्कुल जोर नहीं है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। इस तरह से करते करते जब वो चली जाती है वहां से, जब ये स्थिति देखती है तो मीराबाई देखती कि और मीराबाई उस प्याले को पी के पग घुंघरू बांध मीरा नाचती रे, ये भजन वो पद गाती है। और जब गाते गाते दिखती ननद वहां से, वो उनकी जो ननद है उठ के चली जाती है, उनको लगता है कि उनको आज वो अपनी जो भाभी है उसको देवी स्वरूप लग रही है, और अपनी गलती का एहसास करते करते वो अपने राजमहल की तरफ चली जाती है। दासिया बहुत समझाती है भाई साहब ने क्या किया, क्यों जहर पी लिया। और कहती है मैंने जहर नहीं पिया, ये तो चरणामृत पिया है मैंने तो, और अगर विष पीती तो मैं मर नहीं जाती। भगवान पे भरोसा करना चाहिए को, यही भगवान मीराबाई के जीवन में यही तो है, उसका जो कैतिक विश्वास जो है, अटूट विश्वास है गिरधर गोपाल के ऊपर, कहीं भी वो उनके विश्वास में कमी नहीं आती, उनका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जा रहा है।
इसकी दासियां उनको एडवाइस करती है कि भाई साहब ये आपको मार डालेंगे, आप मेड़ता चले जाए। कहती है क्या मेड़ता में भगवान, क्या मेड़ता और मेवाड़ में अलग माने अलग अलग जगह है क्या? भगवान तो सभी जगह, मेड़ता में भी वही गिरधर गोपाल है, मेवाड़ में भी वही गिरधर गोपाल है। और जब एक खबर मिलती है विक्रमादित्य को, राणा को, कि भाई जहर पी गई है, तो बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन अपनी गलती का एहसास नहीं होता, अभी भी उसको एहसास नहीं है। उसको यही लगता है कि जो जो जहर बनाया गया था वो असली नहीं, असली जहर नहीं है। तो राजवैद्य को बुलाया जाता है, कि जिसने जहर बनाया उसको बुलाया जाता है और पूछता है कि तुमने मेरे साथ दगाबाजी क्यों की? तो कहता है मैंने आपके साथ दगाबाजी क्यों नहीं की, और आपने किसके लिए? तो बताता कि मैंने तो अपनी मेरी बड़ी भाभी को मारने के लिए जहर बनवाया था, लेकिन वो तो मरी नहीं है। जरूर इसका मतलब है कि आपने जहर नहीं बनाया, आपने कुछ दगाबाजी की है। तो वो बड़ा घबरा जाता है और कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, आपने जैसा बोला मैंने वैसे ही किया है। और अब पीछे पीछे वो बहन भी आती है, पूछता है कि काम हो गया क्या? बोलती है नहीं ऐसा तो हुआ नहीं है, भाभी तो हंसते हंसते जहर पी गई है। और वो तो बड़ी खुश हुई, आपने उनको बड़ा अच्छा लगा कि आज मेरे देवर को सुबुद्धि आई है, जो मेरे चरणामृत भेजा है। उनके मन में तो जरा सी भी इच्छा और ऐसी कुछ टेंशन वाली कोई चिंता की बात ही नहीं थी। और कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया भाई साहब, आपने ऐसा क्यों किया, भाभी को क्यों आपने जहर पीना? तो कहते हैं वो, फिर वो उत्तेजित हो जाते हैं, कहते हैं कि तू भी उस जादूगरनी के चक्कर में आ गई हो, आज तुम्हारा हृदय भी बदला बदला लग रहा है, ऐसी क्या बात हो गई है? रात बैग जी को बुला के पूछा जाता है। वो कहते हैं कि तुमने दगाबाजी नहीं की है, तो चलो इस जो बूंद जो बची है इसको तुम पियो। वो बड़ा दुखी हो जाता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा। इस तरह से बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन विक्रमादित्य बिल्कुल नहीं सुनते हैं और उसको वो बोलते हैं कि ये जो जहर है, तुम 2 बूंद बची थी वो तुम पियो। और जो पीता है तो वो जो वैद है, वहीं पे 1 सेकंड के अंदर वो धराशायी हो जाते हैं। उसमें भी विक्रमादित्य को राणा, जो दुर्बुद्धि होते हैं उनको हर चीज के अंदर चाल लगती है, उसके बावजूद भी राणा को क्या लग रहा है, ये चाल कर रहा है, ये नाटकबाजी कर रहा है, ये मरा नहीं है। बार बार उसको चेक करता है और कहता है कि इसको यहाँ से ले जाओ, उसके घर वालों को बुलाओ, इसको यहाँ से ले जाएंगे। इस तरह से उसको घर वालों को बुलावा भेजा जाता है कि ये जो राजवैद्य है इसको ले जाओ यहाँ पे। और जब ये घटना होती है तो, और उनकी जो ननद है उदाबाई, आज उसके जीवन में पूरा परिवर्तन आ जाता है। अपने कर्मों पे बहुत पछतावा होता है, लेकिन अगर सुबह का बुला शाम को घर आए, उसको बुला नहीं कहते हैं। तो अगर जीवन में कभी भी हमारे जीवन में ऐसा है, हमने बहुत काम किए लेकिन जब हमने बहुत पाप कर्म किए, लेकिन जब भी रियलाइजेशन हो जाता है, उसी क्षण हमको उसका पश्चाताप करके हम अपने आगे के जीवन को अगर हम सुधारते हैं, तो भगवान कहते ही है ना कि गीता में भगवान कहते हैं कि तुम अगर मेरी शरण में आ गए हो, बार बार उनका 18 नंबर अध्याय में जो 65 नंबर श्लोक में यही है कि अगर तुम जितने भी तुमने अभी तक पाप किए हैं, तुम्हारे पहले के पाप हो चाहे तुमने इस जीवन में जो पाप किए हो, अगर तुम पश्चाताप करके माने मेरी शरण में अगर आ जाते हो, तुम्हारे सारे पापों को मैं माफ कर दूंगा। कितने दयालु है हमारे भगवान। आज उदाबाई को, मीराबाई की जो ननद है उदाबाई, उसको इस चीज का रियलाइजेशन हो, वो पश्चाताप कर रही है कि मैंने अभी तक कितने पाप किए हैं, और उनका जीवन आज परिवर्तित हो जाता है। और वो निश्चय करती है कि मैं अब ये गलत कर्मों का मैं साथ नहीं दूंगी, और अपने जीवन को, अपनी भाभी के सानिध्य में अपने जीवन को मैं अब सुधार के रहूंगी, जो मनुष्य जीवन मिला है। तो ऐसे ही हमको भी जीवन में क्या करना, जब कभी ये एहसास हो कि हाँ हम गलत कर रहे थे, लेकिन ये एहसास तभी होगा जब हम जीवन सत्संग में आएंगे, अदरवाइज संसार में रहते रहते इस चीज का एहसास हो ही नहीं सकता है। तो हमको सत्संग में आके ये प्रयास करना चाहिए कि, और ये समझना चाहिए कि हमने जितने भी कोई, हमको जब रियलाइजेशन इस चीज का हो जाए कि ना हम गलत रास्ते पे थे, गलत राह के ऊपर थे, उसी समय हमको क्या करना चाहिए, अपने उस रास्ते को छोड़ के हमको जो सही रास्ता है उसके ऊपर हमको पकड़ के अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ही आज उनके साथ हो रहा है। उनकी आंखों के सामने जो बीता है देखती है तो वो आश्चर्यचकित होती है।
उसको लगता है कि जिस कटोरे को, पूरे कटोरे को जिसको भाभी पी गई है, उसकी 2 बूंद को पीने से राधिका जी मर गए हैं। तो उसकी आंखें खुलती है वो, और उसको समझ में आता है कि अपनी भाभी की जो भक्ति का प्रताप और राणा जी की जो बुद्धि का राज, उसको आज समझ में आ जाता है कि ये सब जो मीरा के भाभी के साथ जो हो रहा है, भक्ति के कारण वो इतनी खुश है, उसको कोई चीज का फर्क नहीं है। और उसको दुर्बुद्धि समझ में आती है, उसके भाई जो दुर्बुद्धि कर रहे हैं, बुद्धि आज उसको समझ में आ रही है। और कहती है, वो मन ही मन सोचती है कि इस बेचारे राधे वैद्य जी को क्यों मार डाला उन्होंने। अगर ये जहर किसी कुत्ते भी, टेस्टिंग तो उसके कुत्ते बिल्ली को भी पिला के हो सकती थी, अगर उनको उसको पिला के अगर टेस्टिंग हो जाती, अगर वो मर जाते तो समझ में आ गया जहर है। बहुत बुरा किया है राणा जी ने, मेरे भाई ने राज वैद्य के साथ बहुत ही खराब किया था। और मैं अभी तक इस मतिहीन का, इस दुर्बुद्धि वाले का साथ देती रही। और जब यही सोचते सोचते अपने महल की तरफ जाती है, और वहां अपनी दासी को कहती है कि जाके तू जो राज वैद्य के जो घर वाले हैं उनको कह दे कि वो मीरा भाभी के महल में वो सब राज वैद्य जी को लेके मीराबाई के महल में चले जाए, मेरी भाभी उनको वो जिंदा करवा देगी। ये बात बोल के अपनी दासी को वो मीराबाई के महल की तरफ वापस जाती है, अपने भाभी के महल की तरफ जाती है, और वो मीराबाई के चरण पकड़ लेती है, उससे क्षमा क्षमा मांगती है, कहती है कि मैंने आपको बहुत दुख दिया है भाभी, बहुत दुख दिया है, और अपने उनकी गोद में सर रख के रोने लग जाती है। तो मीराबाई कहती है कि अरे ये क्या कर रहे हैं भाई साहब आप, सुख दुख तो अपने मनुष्य को अपने प्रारब्ध से मिलते हैं, कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है, ये खुद के प्रारब्ध से ही, कर्मों के कारण ही इंसान को सुख दुख मिलते हैं। मुझे तो कुछ दुख हुआ ही नहीं है, और मुझे तो समय ही नहीं है कि भगवान की याद में तो मैं सब समय रहती हूँ, मुझे दूसरी तरफ देखने का टाइम ही नहीं होता है भाई साहब, मुझे कोई दुख नहीं हुआ है। और वो मीराबाई को, वो अपनी ननद को खूब प्यार कर रही है, उनके गाल को सहला रही है, कभी उनके बालों को सहला रही है, इस तरह से। और कहती है ननद कि मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए भाभी साहब कि जिससे मेरा जन्म सुधर जाए। तो मीरा कहती है कि मेरे पास क्या है भाई साहब, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ भगवान का नाम है, वो आप भी लीजिए, मेरे पास सिर्फ भगवान का नाम है। तो भगवान का नाम जो है इस जीवन संसार में, इस कलयुग के अंदर जो भगवान का नाम ही है, वो आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कली काल के अंदर जो जीवन का, जो इस भव सागर से पार करने का जो सबसे सरल और सबसे उत्तम जो उपाय है, हरि नाम, भगवान का नाम। तो मेरी सबसे यही विनती है कि एक माला जो करते हैं, 16 माला जो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जो कुछ भी नहीं करता है, कम से कम एक माला शुरू करें। क्योंकि एक्चुअल जो हमारा जो धन है, ये जो करेंसी आज हम बोलते हैं ना, कि इस भवसागर से पार करने की, दूसरे लोक में जाने की, जैसे आज अगर हम अमेरिका जाते हैं तो हमको डॉलर चाहिए, हमें ब्रिटेन जाते हैं तो पाउंड चाहिए, इंडिया में हमको रुपया चाहिए, तो वैसे ही क्या है, ये जो हरि नाम है, हमारे स्पिरिचुअल मार्ग में, हमारे इस आध्यात्मिक जगत में जाने की, भगवान के धाम जाने की जो टिकट है, जो करेंसी है, वो हमारी हरि का नाम ही है। वही नाम है कि जो ऊपर में चलता है। हमारी जितनी भी डिग्रियां हैं, जितने धन दौलत है, सब कुछ वहां नहीं चलेगी। उस आध्यात्मिक जगत में, उस भगवान के धाम में हमारा करेंसी जो चलेगा, हमारा जो सिक्का चलेगा, वही हरि का नाम है। तो यहाँ मीराबाई कहती है हरि का नाम, भगवान का नाम, वो आप भी लीजिए भाई साहब, और भगवान पे भरोसा रहे। हरि का नाम मिले तो भगवान पे भरोसा, विश्वास करके भगवान का नाम लीजिए, और सभी को भगवान का रूप, सभी जीवों के अंदर, हर मनुष्य के अंदर, हर जीव के अंदर भगवान के रूप, कि वो भी तो उसी का बच्चा है। आज हम किसी जानवर को भी देखें तो उसके अंदर वही रूप देखें, अरे भगवान, वो उसी का तो बच्चा है, उसी ने तो उसको बनाया है, उसकी और उसकी कारीगरी को, चाक और उसकी कारीगरी को देखे। जैसे आज हम जब किसी भी पहाड़ को, नदी को, पर्वत को, समुद्र को, किसी को भी देखें, तो हम उसके फूल को देखें, फल को देखें, तो उसकी ईश्वर की कारीगरी को देखें कि आज हमारी औकात है कि हम कुछ भी चीज पैदा कर सकते हैं। आज एक हम अनार के दाने को, अनार को देखते हैं, कितने छोटे 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 बीज होते हैं। आज हम केले को देखते हैं कि एक सिंगल केला है। फ्लावर्स को हम जब देखते हैं तो एक ही फ्लावर के अंदर कितने कलर है, कितने खूबसूरत फ्लावर होते हैं।
तो जब कुछ भी संसार को जब हम देखें तो इसी नजरिए से देखें कि किस कारीगर ने इसको बनाया है। आज हम छोटी सी चीज भी कोई बहुत सुंदर दिखती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि किसने बनाया है। तो क्या संसार जो चल रहा है इसको बनाने वाला भी तो कोई है। क्या हमारी औकात है हम ऐसे ऐसे खूबसूरत संसार को अगर बना लेंगे। खूबसूरती के साथ ये भी है, जो सब प्रकृति का जब प्रकोप होता है तो ऐसा प्रकोप भी नहीं है कि कोई उसका सामना कर सके। संसार की कितनी भी शक्तियां हैं, चाहे अमेरिका ले लो, चाहे ब्रिटेन ले लो, चाहे चाइना ले लो, कोई भी शक्ति है क्या प्रकृति के प्रकोप से बच सकती है। किसी में भी ताकत नहीं है कि भगवान की शक्ति का मुकाबला कर सके, भगवान के प्रकोप का मुकाबला कर सके। उसने जितने उसने सुंदर चीजें बनाई है, उसने उसने विध्वंसकारी जो चीजें हैं भगवान, जैसे आज कोई भूकंप आता है, सुनामी आता है, सूखा पड़ता है, कोई बचा सकता है उसको? वो आएगा ही आएगा, वो अनिष्ट करेगा ही करेगा। उससे कुछ भी, कोई भी तरह से हम बच नहीं सकते। क्या कोरोना वायरस के चक्कर से हम बच सके? अभी भी वही सब चक्कर चल रहा है। तो ऐसा ही है, जब भगवान, जब हम कुछ भी संसार में देखें तो उसकी कारीगरी को देखें और हमेशा अपने आप को चाकर रूप में, भगवान के दास के रूप में आपको स्थापित करें, क्योंकि मालिक वही है। इस संसार को बनाने वाला, बिगाड़ने वाला, इसका पोषण करने वाला, वो सब कुछ वही है। हम सब तो चाकर है उसके। जब इस भाव से जीवन स्वरूप की आशी कृष्ण मृत्युदास, हमारा जो स्वरूप यही है कि भगवान के दास है हमेशा, इस भाव को, मालिक वो है, हम दास है, उसकी सेवा करें, यही हमारा भाव जीवन में रहता है, तो हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ इजीली बढ़ पाएंगे। और मीराबाई कहती है मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, और हम लोग क्या दावा करते हैं, हमको सब कुछ पता है। मीराबाई के अंदर जो दीनता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं तो सिर्फ भगवान के नाम को जानती हूँ और उसी को लेती हूँ, और उसी के बल पे मेरा जीवन आगे बढ़ रहा है, उसी के ऊपर उसको पूरा विश्वास है। अदरवाइज मीराबाई को कुछ पता नहीं है। और आज हम लोग जीवन में क्यों दुखी है? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि सारा नॉलेज हमको है, हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम ही सब चीज के मालिक है, हम ही सब चीज को एंजॉय कर सकें, ये हमारी भावना रहती है, इसलिए हम जीवन में दुखी होते हैं। और मीराबाई कहती है कि जो संत और साधु संत और महात्मा जो बात कहते हैं, उनको भाई साहब उन्हीं को उन बातों को सुनिए और उनको गुनिए का मतलब है उनका मनन कीजिए, उनका चिंतन करिए। क्योंकि संत महात्मा जो बातें करते हैं वो भगवान से रिलेटेड, भगवान का विश्वास बढ़ाने वाली बातें करते हैं, तो उनकी बातों को आप सुनिए, सुन के उनका चिंतन कीजिए। तो हम लोग भी यही करते, जब सत्संग में जब हम जाएं तो कुछ भी हो, कितने भी बातें हम सुने, कुछ पर्टिकुलर बातें तो जीवन में उसको जब जाए तो लेके जाए, और उसका जब जब हम चिंतन मनन करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो हमारे आचरण में वो चीज का, जब हम चिंतन मनन करते हैं तो हमारे जीवन में ऐसे लगता है कि हाँ उसको उतारने का प्रयास करते हैं, और जब वो जीवन में उतरती है तब हमारा जीवन परिवर्तित होता है। अदरवाइज क्या होगा, हम जितना ही सत्संग सुन लें, जितना ही हम ज्ञान की बातें सुन लें, जब तक हम उसको चिंतन मनन नहीं करेंगे ना, एक कान से निकल के दूसरे कान से निकाल देंगे ना, हमारा जीवन प्रभावित नहीं होगा। उन बातों को सिर्फ सुनना नहीं है, उनको हम श्रवण करना है। श्रवण क्या होता है कि श्रवण करके सुनो, कान से सुनो और अपने हृदय के अंदर ले जाके बैठा लेंगे। जब हम बैठाएंगे ना तब हम अंदर मंथन होगा, जैसे एक जब घी का मंथन, जब मलाई को जब मथते हैं, दूध दूध को जब हम मथते हैं तो घी निकलता है ना, तो वैसे ही है कि भगवान की बात, जब संत महात्माओं के सत्संग की जब बातें हमारे हृदय में जाके जब उनका मंथन करते हैं तो उससे हमारे जीवन के अंदर भक्ति की जो चिकनाई है, उसका जो सार तत्व है, जो दूध का सार तत्व जैसे मक्खन होता है, तो वैसे ही सत्संग की बातों का जो सार तत्व है भगवान की भक्ति, वो भक्ति हमारे जीवन में पैदा होती है और हमारे जीवन को भक्ति सरस बनाती है। क्योंकि सरस क्या होता है, जो घी होता है चिकना होता है, फिसलता है, फिसलन बड़ा सॉफ्ट होता है। तो वो जो भक्ति, जो संतों की जो बातें हैं, हमारे जो कठोर हृदय को जब वो सॉफ्ट बनाती है, तब हम भगवान के लायक बनते हैं। क्योंकि भगवान बहुत सॉफ्ट है, भक्ति बहुत सॉफ्ट है, भगवान बहुत सॉफ्ट है, और जो सॉफ्ट हृदय वालों को भगवान अपने पास अपना प्रिय बनाते हैं। तो सत्संग की बातों का जब हम मंथन करते हैं तो भक्ति रूपी चिकनाई हमारे अंदर, जो भक्ति की जो एसेंस है, दयालुता है,
सहिष्णुता है, ये जो चीजें हैं, जो अच्छाई की जो चीजें है ना, अच्छे सद्गुण जो वाले विचार हमारे जीवन में पैदा होते हैं, और हमारे हृदय की जो कठोरता है वो नम हो जाती है, कठोरता खत्म हो जाती है, और हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। और क्योंकि मक्खन तो शुद्ध ही होता है ना, शुद्ध होता है, और ना उसमें कुछ कलुषता, कुछ गंदगी नहीं होती है। तो वैसे ही सत्संग की बातें हमारे हृदय में जाके हमारी जो हृदय की जो कलुषता है उसको खत्म करती है, और हमारे हृदय को सॉफ्ट बनाती है। तो यही वो अपनी ननद को भी समझा रही है कि संतों की बातें सुनिए, महात्माओं की बातें सुनिए, और उनको सुनिए और चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, और भगवान पे भरोसा रखिए, और भगवान का नाम लीजिए। तो ये हमको जीवन में यही समझना है कि हाँ, भगवान का नाम लेते रहे, जहां जहां संभव हो सत्संग में जाए, सुने, उनको सुनने का प्रयास करें, मनन करने का प्रयास करें। और कहती है मैं कुछ तो वो कहती है कि भाई, ननद कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ भाभी, आप मेरी है और मैं आपकी बच्ची हूँ। आज कितना कहाँ बदल के, आज कहाँ उतर के आ गई है ननद। जो इतनी अकड़ में रहती थी, कितनी बातें वो अपनी भाभी को सुनाती थी, आज वो सारी अकड़े ना है जो ननद की पानी पानी हो गई है, और वो अपनी भाभी के चरणों में गिरी हुई है, और अपने को बच्चा बोल रही है बात कि मैं आपकी बच्ची हूँ भाभी। और बच्चे तो भी माँ को तकलीफ भी देते हैं, तो भी माँ सहती है, क्योंकि बच्चे तो माँ के पेट में भी लात मारते हैं, लेकिन माँ तो माँ ही होती है, वो सारे अपराधों को माफ कर देती है। तो आप भी माँ स्वरूप मेरे सारे अपराधों को आप माफ कर दीजिए। मैंने जीवन में बहुत गलतियां की है, बहुत आपको बहुत दुख दिया है। तो मीरा हंसती है, कहती है उसको कोई तकलीफ नहीं है, वो बड़ा हंसती है, और बड़ा बहुत सुंदर तरीके से अपनी ननद को कहती है, माई साहब किसी का अपराध ही तो नहीं है, मुझे तो किसी का अपराध नहीं दिखाई देता है। ऐसे होता है संतु, हृदय बड़ा सॉफ्ट होता है। तो मैं कैसे क्षमा करूं? कोई गलती लगती है तभी तो इंसान क्षमा करता है, तो मुझे तो गलती नहीं नजर है, तो मैं क्या क्षमा करूं आपको? और मेरा पग पकड़िए, मत पकड़िए, ये तो मेरे गिरधर को भगवान का पाँव पकड़िए ना, मेरा मत पकड़िए आप। भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। तो मीरा उनके ननद कहती है, मैंने भगवान को कभी नहीं देखा भाभी साहब, और मैं तो सिर्फ आपको जानती हूँ। और फिर पुनः रोने लगती है। तो ऐसे ही है, हम जब हम गुरु के पास जाते हैं तो हमको यही पता होता है ना कि गुरु की चरणों में हम यही कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखता, गुरु ही हमारे सम्मुख रहते हैं, क्योंकि हमारी सारी जिज्ञासाओं को शांत करने वाले गुरु ये होते हैं। इसलिए हम लोग क्या गुरु के सामने अपने हृदय की सारी बातें खोल सकते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारा रूबरू होता है, तो हमको गुरु ही दिखाई देते हैं। तो वैसे ही आज ननद को भाभी ही दिखाई दे रही है। मीरा समझाने का प्रयास करती है कि भाई साहब जब आपकी सगाई हुई थी, शादी हुई, तो आपने जवाई साहब को नहीं देखा था। तो बोलती है कि हाँ नहीं देखा था, इससे क्या तात्पर्य, आपको क्या बोलना चाह रही है, क्या मतलब हुआ यहाँ पर? तो कहती है कि जैसे बिना देखे, पहले के जमानों में देखने दिखाने का काम नहीं होता था, हमारे जो जोशी जी, पंडित जी जो लोग होते थे ना, वो रिश्ता पक्का करके आते थे। तो वैसे ही मेरा समझाने का प्रयास कर रही है कि आपने नहीं देखा था, लेकिन बिना देखे भी आपने विश्वास कर लिया, आपने तो जाना ही नहीं था, फिर भी कहा कि हाँ है, तो आपने विश्वास कर लिया। तो कहती है आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, कहती है कि जैसे जैसे बिना देखे एक बिन पे विश्वास कर लेते हैं, तो वैसे ही भगवान पे भी विश्वास हो सकता है। इससे आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं है, उससे विश्वास कर लीजिए। जैसे आपने बिना बिना देखे पति पे विश्वास किया, तो वैसे ही आप भगवान पे भी विश्वास कीजिए। तो फिर कहती है, क्योंकि ये जो हमारे अंदर अज्ञान बैठा, अज्ञान की बातें ही आज वो ननद कर रही है कि लेकिन मेरे किसी ने किसी ने देखा होगा, बात भी करते हैं, किसी से विश्वास होता है, और भगवान को किसने देखा है? किसने देखा है? जब भाई क्या कहती है, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ हरे। तो ननद पूछती है कि न, लेकिन भगवान को तो किसने देखा है? वो अपनी भाभी से पूछ रही है। तो मीरा कहती है कि इसमें सच बोलूं आपको, मैंने भगवान को देखा है। आज भाभी अपने ननद को बोल के मैंने भगवान को देखा है।
तो कहती है मैंने आश्चर्य होता है ननद को कि आपने भगवान को देखा, बताइए ना आप कैसे हैं भगवान। मैंने नहीं, बहुतों ने देखा है भाई। अंतर केवल इतना ही है कि कोई उनको पहचान जाते हैं, कुछ लोग नहीं पहचानते हैं। तो ये पहचान कौन कराता है? यही गुरु ही पहचान करवाता है। मेरा मतलब कि मैंने भी भगवान को देखा है और बहुत लोगों ने देखा है, लेकिन कोई कुछ पहचानता है भगवान को, कुछ नहीं पहचानता है। तो ये गुरु जो पहचान कराने का काम गुरु करते हैं। अब कैसे वो जीवन दान मिलता है, जो वैद्य जी को लेके घर वाले जो है मीराबाई के महल में आते हैं, जो वैद्य जी जो इस संसार से चले गए थे, उनको उनके घर वाले, उनकी ननद बोलने के कारण मीराबाई के महल में लेके आते हैं। और मीराबाई की ननद तो मीराबाई की गोद में रोई जा रही है। तभी आवाज पड़ती है मीराबाई की, कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और वो बोलती है, मीराबाई का ध्यान अचानक जा रहा है, कौन चिल्ला रहा है इतना जोर जोर से, क्या हुआ, जाके देखो। तो अपनी दासियों को भेजती है। तो दासियां समझाती है कि आपको जो विष देने के लिए जो भेजा था, आपको मारने के लिए, वो विष से आप तो मरे नहीं, लेकिन उस विष को जो वैद्य जी ने बनाया था ना, उनको वो विष पिलाया गया है। और जो बची हुई जो बूंदे थी वैद्य जी को दे दी गई है, जिससे वो चले गए इस संसार सागर से। उन्हीं का शव उठा के लोग आपके महल में लेके आए, आपके पास में। इस तरह से पूरी इंफॉर्मेशन मीराबाई को मिल जाती है। फिर भगवान से प्रार्थना करती है मीराबाई, यार मेरे प्रभु, ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया आपने, मेरे कारण एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है, कितने लोगों का सहारा टूट गया है। उसके सहारे में उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनके बूढ़े माँ बाप, सबका सहारा टूट गया है। इससे तो अच्छा होता कि मेरी ही मृत्यु हो जाती। जब ऐसे सोच रही थी मीराबाई, तो सारे घर वाले जो वैद्य जी के आते हैं उनका शव लेके, और उनकी जो माँ है, वैद्य जी की माँ, मीराबाई के चरणों में गिर जाती है और कहती है, अन्नदाता, हम अनाथों को सनाथ कर दीजिए। हाँ, इनके ये मर गए तो इनके कारण हम सब अनाथ हो गए, हम सब इनको जीवा दीजिए और हम लोग को सनाथ कर दीजिए। हमको कमा कर कौन खिलाएगा। अच्छा होता राणा जी ने हम सबको विष दे दिया होता, क्योंकि हम मर जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो सब आपकी शरण में आए हैं, हमें तो जीवन दान दीजिए अन्नदाता, और अगर अन्यथा हम लोग भी सब मर जाएंगे। जब ये सुनती है, मीराबाई की आंखों से आंसू बहने लगती है और फिर वो कहती है, एक तारा उठा के, इसका एक ही सहारा है मीराबाई का। फिर वो गिरधर गोपाल का पद गाना शुरू करती है कि और तुमने तो द्रौपदी की लाज रखी थी, तुमने तो भक्त प्रहलाद की लाज रखी थी, तुमने गजराज की लाज रखी थी, हे गिरधर गोपाल, तुम आज मेरी भी लाज रखो। इस तरह से तो लगातार मीराबाई अपने पद गाए जा रही है और आंसू उनकी आंखों से बहते जा रहे हैं। उनके पदों को सुनने वाले अपना आपा खो चुके हैं। किसी को पता नहीं, किसी को अपने शरीर की सुध नहीं है, और किसी को पता ही नहीं चला कि कब पद गाते गाते जो वैद्य जी जो चले गए थे, वापिस सबके बीच में बैठ गए हैं, उठ के बैठ गए हैं। और जब भजन पूरा होने पे जब सबकी चेतना लूटी कि भाई सब अपने अपने सेंस में आए, तब क्या हुआ, और सबके बीच में देखा कि माँ अपने बच्चों, बहू, बालकों के बीच में वैद्य जी बैठे हुए हैं। और उनकी माँ तो एकदम आश्चर्य, हर्षो उल्लास से नाचने लग गई वहीं पे। और सबने क्या किया, जितने परिवार वालों ने मीराबाई के चरणों में अपने मस्तक रख दी और सब मीराबाई की वंदना करने लग गए, गिरधर गोपाल की वंदना करने लग गए। और उस दासियों ने, मीराबाई की दासियों ने सबको चरणामृत दिया भगवान का। और वैद्य जी जो थे ना, अपनी पत्नी के साथ, वो तो अपनी पत्नी के साथ मीराबाई के चरण ही न छोड़े, चरणों को पकड़ के ही बैठ गए और अपने भाव व्यक्त करना चाहते थे। लेकिन आज उन मन को भाव व्यक्त करने के लिए उनको शब्द नहीं मिल रहे थे। वैद्य जी और वैद्य जी की पत्नी इतने भावुक हो गए थे, इतने माने उनको उनको व्यक्त अपने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्द आज नहीं मिल रहे थे। उनकी भाषा, उनको कुछ माने उनकी भाषा भी आज उनको समझने की कैसे वो मीराबाई का आभार प्रकट करे। और अपने अपने नेत्रों के जल से दोनों ने, वैद्य जी और वैद्य जी की पत्नी ने, अपने चरणों के, अपने नेत्रों के जो जल थे उससे मीराबाई के चरणों का अभिषेक किया है आज। तो मीराबाई बड़ी लज्जित होती है, क्योंकि मीराबाई तो राजघराने से, क्षत्रिय परिवार से है, और वो कहती है कि आपने क्या किया, आप तो ब्राह्मण हैं, इससे मुझे पाप लगता है। मीराबाई को सब चीज का अंदाज है।
ऐसा नहीं कि मीराबाई को कोई अंदर संसार के जो नियम है उनको कुछ पता नहीं है, मीराबाई को सब चीज का होश है। वो कहती है मुझे पाप लगता है, आप ब्राह्मण हैं और प्रभु ने आपका मनोरथ पूर्ण किया है, इसमें मेरा कुछ नहीं लगा है। संतों का यही तो हृदय है, मैंने क्या किया है, वो तो सब भगवान ने किया है। वो कभी जश लेना नहीं चाहते हैं। मीराबाई का यही है कि मीराबाई ये जश लेना नहीं चाहती है कि मैंने जीवा दिया है। वो कहती है गिरधर गोपाल ने किया है ये सब काम, आप भगवान का यश गाइए, मेरा यश मत गाइए। और अपने पांव छुड़ाती है और सारे परिवार वालों को बहुत बहुत प्यार करती है मीराबाई। और सब जब निकल रहे थे महल से, सब बोलते हैं मेरतन जी की जय हो, गिरधर गोपाल की जय हो, मीराबाई की जय हो। जब मीराबाई की जय सुनती है मीराबाई, फिर बोलती है अपनी दासियों को जाके, अरे दौड़ के जा भाई, उनको बोल के यहाँ भगवान की जय बोले, मेरी जय ना बोले, मैंने कुछ नहीं किया है। तो ननद जब सुन रही थी, बोलती है कि भाभी साहब बोलने दीजिए उनको, अपने अंतर के प्यार को उनको व्यक्त करने दीजिए। जो ननद हमेशा उल्टा बोलती थी, आज वही बोलती है, अरे भाभी जी उनको बोलने दीजिए, वो आपकी जयकार कर रहे हैं, अपने भावों को आज व्यक्त करना चाह रहे हैं, सबको करने दीजिए। आज तक तो लोग, राजघराने के लोग आपको यही समझते थे ना कि मेरतन जी जो है कुलक्षणी है, इज्जत उसने परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, सबको, सब परिवार के लोगों को खा गई है, सबको भक्षण कर गई है। सब आज जो ये लोग आज बोलने दीजिए, ये लोग अपने हृदय के जो उद्गार व्यक्त कर रहे हैं, भाभी आज उनको रोकिए मत, आगे जय जयकार हो रही है तो उनको करने दीजिए। और कहती है कि भाभी साहब आप तो इस परिवार के अंदर, इस धरा पे गंगा की धारा की तरह पवित्र होके आई है यहाँ पे, और इस कुल का उद्धार करने के लिए, इस दुखी प्राणियों का उद्धार करने के लिए धरा पे आपका जन्म हुआ है। आज देखिए कैसे ननद के अंदर पूरा भाव परिवर्तन हो गया अपने भाभी के लिए। जब ये राणा के आचरण से, जो राणा का जो आचरण था, जो शासक जो जिस तरह से राणा शासन कर रहा था, उसके शासन से सारे सामंत और जो सेनापति वगैरह जो थे ना राज्य के, सब उससे बहुत दुखी थे, क्योंकि उसका जो शासन करने का तरीका बहुत खराब था। जो अच्छे सलाहकार थे उनको वो दुत्कारता था, और उसके जो चापलूस जो लोग थे ना, उनको वो अपने करीब रखता था। पूरा सामंत सरदार परिवार बहुत ही इस शासन से, राणा के शासन से बहुत दुखी था। और जब पता चल गया कि वैद्य जी जीवित हो गए हैं, तो अब लोगों के अंदर हर्ष की लहर दौड़ गई कि भाई मीराबाई ने एक वैद्य जी को जीवित करा दिया है। और ये बात लेके जब एक दीवान जो राणा सांगा के पास जाके करते हैं कि वैद्य जी जिंदा हो गए, आप क्या गलत काम कर रहे हैं, आपने क्यों मेरतन जी के साथ ऐसा किया, एक नवाब जाके पूछता है। तो वो तो अपनी ही ऐंठ में है राणा, कहता कि वैद्य जी तो मरे ही नहीं थे, वो तो नाटक कर रहे थे, इसलिए मैंने कह दिया कि जाओ परिवार वालों को बुला, इसको उठा के ले जाएंगे। एक्चुअली तो जहर था ही नहीं, जहर होता तो क्या भाभी नहीं मर जाती। इस तरह से वो अपने ही ऐंठ में लगा हुआ है। तो कहते हैं, वो फिर समझाने का प्रयास कर रहा है, अरे राणा जी पूरे मेवाड़ के अंदर आपकी थू थू हो रही है, आपकी बदनामी हो रही है। वो कहता है दुर्बुद्धि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कह रहा है होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जीवित करने की शक्ति भाभी में अगर होती तो वो अपनी प्यारी दासी मिथुला को जीवित ना कर देती। इस तरह से वो कई तरह के बहाने कर रहा है और अपनी ही ऐंठ में लगा हुआ है। तो समझाता कि चारों तरफ आपका ऐसी बातें सुनाई दे रही है। तो महाराणा बोलता है कि कैसी बातें सुनाई दे रही है, कि यही सुनाई दे रहा है कि आपने मेरतन जी को जहर दिया है। तो वो राणा बोलता है झूठी बात है, टोटल झूठी बात है, किसने कहा आपसे, यदि मैंने जहर पिलवाया तो वो मरी क्यों नहीं है, और उनकी दवा पानी किसने की है, किसने जहर पिलाया है, और क्या क्या जहर मान के वक्त पी जाता है, नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। फिर वो कहता किसने पिलाया, इससे ये सब नवाब राणा जी आप ये सब बातें क्यों करते हैं, आप हमको सच सच बताइए, क्या आपने मेरतन जी को विष दिया या नहीं दिया, ये बोलिए। यदि दिलवाया है तो आपने दिया है तो क्यों दिया है, ऐसा कौन सा अनर्थ मीरा ने कर दिया था कि आपने उनको जहर पिला दिया है। अगर वो आपको गुस्सा आता है, वो पर्दा नहीं करती है, वो घूंघट नहीं निकालती है, मान लिया, पर उसने कभी भी व्यर्थ का काम नहीं किया है,
कभी मैंने नहीं दिखा कि वो व्यर्थ की बातों में बार बार में महल के बाहर जा रही है। वो सिर्फ मंदिर जाती है राणा जी, वो केवल, और वो भी पर्दे के अंदर बैठ के जाती है। और पर्दा न करने की बात तो आज नहीं है, वो तो राणा सांगा के अपने पति के सामने, अपने ससुर के सामने कभी उसने पर्दा नहीं किया है। ये बात तो सब जानते थे ये। और शादी के पहले भी ये पूरी बात हो गई थी कि वो भक्ति में उनको कुछ नहीं सूझता है। तो इन सब बातों के ऊपर अब गुस्सा करके क्या होगा। और कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि मंदिर को छोड़कर किसी बड़े बूढ़ों के सामने आके कीर्तन जी बैठी हो। कभी उसने कब गलत काम किया ही नहीं है, कभी हमने सुना भी नहीं है। और मंदिर में कोई ज्ञान सुनने के लिए चला गया तो अगर उसने वहां घूंघट नहीं किया तो कोई बात नहीं है। इसमें भूल जाने वालों की है। कभी बड़े बूढ़े अगर जाते हैं तो भूल उनकी है कि बहू के सामने उनको जाना नहीं चाहिए। इसमें बहू की क्या गलती है। इस तरह से वो जो सेनापति है, जो दीवान है, वो राणा को बहुत समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि मर्यादा तो दोनों तरफ से रखी जाती है। अगर बड़े लोग नहीं बहू के सामने जाएंगे तो बड़े बड़े लोगों को बहू के सामने जाना ही नहीं चाहिए। अगर वो चले जाते हैं तो फिर क्या बात है कि मीराबाई को तो घूंघट डालने की आदत ही नहीं है। इसके बावजूद भी अगर आप गुस्सा होते हैं तो इससे तो खराबी आपकी ही होगी, बदनामी आपकी होगी। ये चीजें कोई नई नहीं है। तो कहता है कि नई नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी नई चीज तो है कि मुसलमान शासक आ गया, सारंगपुर का नवाब आ गया और भाभी ने उनके साथ बातें की है और उनके हीरे का हार भी उन्होंने चढ़ाया था, वो ले लिया है। इस तरह से बहुत वैसा वैसी नवाब के राणा के अंदर और जो सेनापति है इनके बीच में होती है। बहुत समझाने का प्रयास किया जाता है लेकिन विक्रमादित्य की बुद्धि में कुछ भी नहीं घुसता है। वो हर चीज का जवाब उसके पास है, हर चीज का बहाने उसके पास है, हर चीज की एक्सक्यूजेज उसके पास है। और वो अपनी भाभी को किसी भी तरह से आ, वो इस संसार में रहने देना नहीं चाहता है और उसके लिए वो षड्यंत्र करता है और उसके लिए कोई भी उसके मन में जरा सा भी प्यार नहीं है और इस संसार सागर से उसको खत्म करना चाहता है। तो इस तरह से पूरे शासन, मेवाड़ का जो शासन है वो पूरा हिल गया है। क्योंकि शासन में जब शासक जो राजा होता है जब दुर्बुद्धि का बैठ जाता है, जब गलत आदमी जब शासन करता है तब तो उस राज्य में वैसा ही होता है। और उस मेवाड़ के जो इतना सुंदर राज्य, इतना बड़ा राज्य था मेवाड़, आज अराजकता फैली हुई है क्योंकि वहां का जो राणा है, जो शासक है, वो दुर्बुद्धि वाला है। उसकी मतिहीन जो है, मतिहीन शासक बैठा हुआ है। इसलिए पूरे मेवाड़ के अंदर अराजकता फैली है। इसी के कारण आज वो मीराबाई की जो बातें हैं उस राणा को अच्छी नहीं लगती है क्योंकि उसके जीवन में भक्ति नहीं है, उसकी बुद्धि में भक्ति नहीं है, उसकी बुद्धि में भगवान नहीं है। उसके जो चापलूस लोग जो है, जो उसकी हाँ में हाँ करते हैं, उसको वो अच्छे लगते हैं और जो उसको समझाने का प्रयास करते हैं उसको वो अपना दुश्मन समझता है। तो इस तरह से पूरे राज्य में मेवाड़ का जो राज्य है वो तहस नहस होने वाला है क्योंकि विनाश काल ये बुद्धि विपरीत भई। ऐसा ही होता है जब विनाश काल आता है, जब जीवन में कुछ घटित होने वाला होता है ना गलत काम, तो बुद्धि का सबसे पहले भ्रष्ट हो जाती है। और वही हालत आज राणा की हो रखी है। मेवाड़ का राज्य, मेवाड़ के बुरे दिन आ गए हैं। तभी इस भक्तिमती का वो अनादर कर रहे हैं, उसके लिए अत्याचार कर रहे हैं क्योंकि भगवान उसकी बुद्धि से थे ही नहीं, उसकी बुद्धि में भगवान थे ही नहीं। इसलिए आज मेवाड़ गर्त की तरफ जा रहा है, पतन की तरफ जा रहा है। इसका कारण यह है कि इसीलिए हमको इस कथाओं से हमको यही शिक्षा लेनी चाहिए। मीराबाई के चरित्र यही है, यही शिक्षा लेनी चाहिए हमको अपनी बुद्धि के अंदर। जब तक हम भगवान को बैठाएंगे, सत्संग में जब हम बैठा के रखेंगे, तभी हम सुंदर तरीके से अपने जीवन को हम जी पाएंगे। और इसी के साथ हम लोग इस कथा को यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। हम लोग फिर अगले मंगलवार को मिलेंगे। परसों मैंने मैसेज तो दिया था लेकिन अचानक कोई कारण से मेरे को काम आ गया जिसको मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने वो मैसेज परसों हम लोग सत्संग नहीं कर पाए थे। एक मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना और देना चाहती हूँ। गुड न्यूज एक तो है कि भाई हम लोग 4 सितंबर से 10 सितंबर तक एक भागवत कथा का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। कोलकाता के वीआईपी के पास जो विवाह बैंक्वेट है उसके अंदर भागवत का आयोजन होगा। उसमें 108 भागवत रखी जाएगी और जिसको किसी को भी अगर इंटरेस्ट हो भागवत में तो वो अपनी भागवत एक ठो करवा सकते हैं।
अगर नहीं भी करवाते हैं तो भी उस भागवत में सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हम लोग जो जूम में सुनते हैं वो चीज अलग होती है, लेकिन जब हम साक्षात जब उस स्थल पे जब जाके कोई कथा सुनते हैं तो उसका प्रभाव बहुत बहुत ही अच्छा होता है। तो भागवत में आप लोग सब सम्मिलित होने का प्रयास कीजिएगा, और किसी को अगर कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और लेकिन जीवन में, क्योंकि इस कलयुग में जो भगवान का नाम और भगवान की कथा ही सब कुछ है, इस संसार सागर से पार करने का एकमात्र साधन है हरि का नाम, हरि की कथा, क्योंकि यही तैयारी है हमको आगे जाने की। यही हरि कथा, यही हमको अध्यात्म में भगवान के नजदीक लेके जाएगी, भगवान के धाम में हमारा फिक्स जगह बनाएगी वहां पे जाके। तो उसका साथ हमको लेके चलना है। और कलयुग के अंदर जो है भागवत ही है जो जो जिसको हमने ज्ञान यज्ञ, जिसको प्रेम यज्ञ, ये भागवत कथा ही है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग इस भागवत के अंदर आप सब आइए, इसका लाभ उठाइए, इसे जुड़ने का प्रयास कीजिए, इस अवसर का लाभ उठाइए, सुअवसर का लाभ उठाइए, और अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि ये अवसर आपको जीवन में मिला है, और उसका प्रयास कीजिए इसका लाभ उठाने का। फिर हम लोग अगले मंगलवार को मिलते हैं। और अभी तक की कुछ कथा में कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। दीदी ये भागवत लाइव रहेगी क्या जूम पर? हाँ, जूम पर भी भाभी रहेगी वो। थैंक यू दीदी। हमारे भाई ये रसिंदु गौरदास प्रभु जो वृंदावन से आएंगे भागवत कथा करने के लिए, और वो यहाँ पे वो कथा करेंगे। तो टाइम वगैरह बाद में आप डाल दोगे मैसेज में? हाँ, वो मैसेज चला जाएगा भाभी जी। तो जूम पे सुनिए आप लोग आराम से वहां पे, और बहुत ही सुंदर भागवत कथा होगी। आपका जो घर पे हनुमान जी के बारे में जो थे ना, वो तो बहुत हाँ, अरे बहुत सुपर बोलते थे, वो बहुत सुपर बोलते थे। हाँ, भगवान की कथाएं बहुत सुंदर लगती है। वो बोलते भी बहुत अच्छा थे, और बहुत हनुमान चरित्र बहुत सुंदर बोल। हाँ, तो वही प्रभु जी करेंगे भी भागवत कथा भी। अच्छा, वही करने वाले हैं क्या? हाँ, वही करने वाले हैं। ओके तो ओके, जरूर सुनिए, 3-4 घंटे होगी। वैसा ही प्लानिंग कीजिए, काम जितने भी काम है ना उनको उसी हिसाब से प्लानिंग कीजिए कि वो 3-4 घंटा आप लोग निकाल सके उस टाइम। जरूर आराम जरूर से के अंदर सुनिए उसको। बहुत अच्छा बोलते हो दीदी, आप भी सुपर बड़े वक्ता बन गए हो। नहीं नहीं धन्यवाद। भाभी, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता है, सच कहती हूँ। बहुत अच्छा। नहीं आता है। 1.5 घंटा लोग हम आपको लोग जो आपसे बराबर जो सुनते हैं। बंधे हुए रहते हैं, 1.5 घंटा अच्छा लगता तो ही कोई बंधेगा, नहीं तो निकल ही जाएगा। भगवान की कथाओं से बंधे हैं भाभी हम लोग, क्योंकि हमारा रिलेशन है भगवान से, इससे उसकी कथाएं अच्छी लगती है। कोई भी व्यक्ति बोले ना उसकी कथाएं भगवान से रिलेटेड होगी, अच्छी लगती है हाँ, भाभी। वो तो बात है ही, मेरा चरित्र तो बहुत अच्छा। ठीक क्योंकि है। हम लोग कथाएं किसके सुनते, जो हमारा रिलेटिव होता है, जो हमारा जान पहचान का था, उसकी तो बातें सुनने में अच्छी लगती है। अगर और किसी की बातें सुनाएंगे, इसलिए हमारा भगवान से संबंध है ना, इसलिए हमको उसकी बातें अच्छी लगती है। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और ये मैसेज जितने लोगों को आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि भगवान गीता में भी कहते हैं कि जो मेरी चीजों का प्रचार करता है, मेरी बातों का प्रचार करता है, तो वो मुझे बहुत प्रिय होता है। तो सबसे यही है रिक्वेस्ट कि हम जितना हम लोग से तन मन धन जिस भी तरह से हम लोग कर सकते हैं, भगवान से लोगों को जोड़े, हम खुद भी जुड़े और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।